तो आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है, एक बेहतरीन सी स्टोरी, आंधो चांदो वाले प्रोग्राम्स और एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्विस्ट। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको दिखाई जाती है एक शादी, जहाँ पर जो टेंट वाले हैं वो यहाँ पर काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनका बेटा जिसका नाम होता है टिल्लू, वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। दरअसल टिल्लू होता है एक डीजे वाला जो कि इस एरिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, हर कोई उसको जानता है डीजे टिल्लू के नाम से। अब इतनी देर से हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं यानी कि टिल्लू, अब मैं आपको दिखाता हूँ टिल्लू का चेहरा। तो यही व्यक्ति होता है मिस्टर टिल्लू। तो टिल्लू मिलता है सीधा क्लब में जब होती है शाम, और यहाँ पर उसको जो भी लड़की पसंद आती है उसके साथ वो करता है आंधो चांदो वाला प्रोग्राम। पर तभी उसके पिताजी कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर आ। तो टिल्लू भाग कर जाता है शादी में और अपना डीजे बजाकर यहाँ का माहौल बना देता है। अब यहाँ का काम कंप्लीट करने के बाद जब अगले दिन टिल्लू अपने घर में रेस्ट कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक व्यक्ति का फोन आता है। अब जिस व्यक्ति ने यह कॉल किया था वो यहाँ पर टिल्लू को एक ऑफर देता है। वो टिल्लू से कहता है कि 27 तारीख को तुमको मेरे यहाँ पर डीजे बजाना है, जिसके मैं तुमको दूंगा पूरे 25 लाख रुपए। हाँ भाई साहब, 25 लाख रुपए सिर्फ एक डीजे बजाने के लिए। खैर ये हमारे टिल्लू की किस्मत। अब इस आदमी से 25 लाख का चेक लेने के बाद टिल्लू यहाँ पर करता है हमारा नाच गाना, और टिल्लू के घर में लगा रहता है रिश्तेदारों का आना जाना जो कि उसकी शादी करवाना चाहते हैं अपनी बेटियों के साथ। पर टिल्लू को शादी ना करने का नहीं है कोई दुख, क्योंकि वो जब चाहे किसी भी सुंदर लड़की के साथ ले सकता है चरम सुख। इसलिए शादी उसके लिए बीए की डिग्री के बराबर है, यानी कि उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। और जो चीज उसके लिए मायने रखती है उस चीज को लेने वो जाता है एक क्लब। कि तभी यहाँ पर टिल्लू के ऊपर एक खूबसूरत सी घुंघराले बाल वाली लड़की कर देती है उल्टी। अब आप लोग होते तो यहाँ पर क्या करते कि छी ये क्या कर दिया, पर टिल्लू भी लाइक वाओ सच अ क्यूट गर्ल। और हमारा टिल्लू इस लड़की के पीछे पड़ जाता है और दे फ्लर्ट पर फ्लर्ट कर ही जाता है। और टिल्लू इस लड़की को इम्प्रेस कर भी देता है क्योंकि वो उसकी आंखों में देख रहा था, ना कि आपकी तरह उसके टैटू की गहराई में। तो अब क्या, टिल्लू हमारा इस लड़की को पटा लेता है। अब टिल्लू की गरम बातों में ये लड़की पिघल तो रही थी पर उसको पूरा चांस नहीं दे रही थी। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि टिल्लू होता है हमारा रेड फ्लैग, यानी कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि लड़की कौन सी है कैसी है, उसको तो बस अपना काम करना है और निकल जाना है। और वो इस लड़की के साथ भी वैसे ही कुछ करना चाहता है। पर ये लड़की जिसको हम कुछ भी बुला सकते हैं, तो हम इसको बुलाएंगे पूजा, ठीक है। तो पूजा यहाँ पर टिल्लू को पहले तड़पाती है पर आखिरकार उसके साथ सीधा कार में बंद हो जाती है, और फिर वो दिखाती है टिल्लू को जन्नत। और इस कार से एक दूसरे को CPR देते हुए इनका सफर खत्म होता है होटल के रूम में, जहाँ पर ये लोग होटल का बेड कंधा करके सो जाते हैं। और जब होता है नया सवेरा तब हमको दिखाया जाता है टिल्लू का चेहरा। पूजा यहाँ पर एक पर्ची छोड़कर चली गई थी। उसने पर्ची में बस यही लिखा कि हमने जो भी किया उसमें बहुत मजा आया, पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बन सकती, तो उसके लिए सॉरी। पर हमारे टिल्लू को पहली बार वही पूजा की लस्सी लग गई थी। वो जब देखो तब बस पूजा के ही बारे में बात करता रहता और अपने दोस्तों से कहता कि ढूंढो यार कि पूजा कहाँ पर है, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में वही लड़की चाहिए। अब कुछ दिन यहाँ पर बीत जाते हैं और टिल्लू अपने पिताजी को लेकर जाता है हॉस्पिटल, क्योंकि उनको हो चुकी है बवासीर। अभी लोग जैसे यहाँ से निकलते हैं टिल्लू को यहाँ पर दिखती है पूजा, जिसके लिए उसने छान मारा था इस शहर का हर एक गली और कूचा। पर जितना खुश वो पूजा को देखकर था, पूजा के पिताजी उसको देखकर उतने ही दुखी थे, क्योंकि पूजा के पिताजी यहाँ पर बताते हैं कि पूजा हो चुकी है प्रेग्नेंट। और पूजा टिल्लू को साइड में ले आकर उससे बात करती है कि उस रात जो हमने धूम धड़ाका किया था उससे मेरे पेट में एक बच्चा उत्पन्न हो गया, अगर तुम चाहो तो मैं इस बच्चे को गिरा सकती हूँ। अब देखो टिल्लू कितना भी हरामी था, लौंडिया बाज था, सब कुछ था, पर इतना भी बुरा नहीं था कि वो बच्चा गिरवा दे। तो टिल्लू यहाँ पर कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो अब इनका एक दिन वाला प्यार अब धीरे धीरे बढ़ने वाला है, क्योंकि टिल्लू हमारा पूजा से अब शादी करने वाला है। टिल्लू भी यहाँ पर खुश है, पूजा भी यहाँ पर खुश है, और साथ ही साथ खुश है टिल्लू के घर वाले कि फाइनली टिल्लू सेटल होने वाला है। कुछ दिन बीत जाने के बाद टिल्लू का पड़ता है बर्थडे, और टिल्लू यहाँ पर डायरेक्ट फोन लगाता है पूजा को। पर पूजा यहाँ पर कहती है कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारे बर्थडे में नहीं आ सकती। तो टिल्लू कहता है कह दो कि ये झूठ है, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं केक नहीं काटने वाला, मैं वहीं पर आता हूँ। पूजा यहाँ पर टिल्लू को उसकी कॉलोनी का एड्रेस देती है, पर टिल्लू जैसे ही इस कॉलोनी को देखता है उसका नितंब फट जाता है, क्योंकि टिल्लू इस बिल्डिंग में पहले भी आ चुका है, और जिस अपार्टमेंट में पूजा रहती है उस अपार्टमेंट में भी टिल्लू हमारा पहले जा चुका है। दरअसल कुछ समय पहले यहाँ पर राधिका नाम की एक लड़की रहती थी जो कि टिल्लू की गर्लफ्रेंड थी,
और राधिका का अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था इसी रूम में। तो राधिका ने उसको धक्का दिया और उस बंदे का हो गया राम नाम सत्य। तो उसकी लाश को ठिकाने लगाने में हेल्प करी हमारे टिल्लू ने, और इन दोनों ने ही उस आदमी को एक जंगल के पास गाड़ दिया। और टिल्लू को यहाँ पर एक नई बात मालूम चलती है कि वो जो आदमी था वो पूजा का भाई था। तो अब टिल्लू की और हालत खराब हो जाती है। पूजा यहाँ पर कहती है कि जो मेरा भाई है, मुझे उसके फोन की लोकेशन मिल गई है, और साथ में पूजा के साथ एक और आदमी होता है जो कि उसका दोस्त होता है। तो अभी लोग फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए पहुंच जाते हैं जंगल में, और ये आदमी कहता है कि पूरी जगह की मिट्टी सपाट है पर इस जगह की मिट्टी थोड़ी ऊपर को है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई को किसी ने मार के यहीं पर गाड़ा होगा। और जैसे टिल्लू ये बात सुनता है, टिल्लू की तो पटके 64 हो जाती है कि बीसी जेम्स बॉन्ड का 14 यहीं पर पूरी होशियारी दिखा देगा। और टिल्लू यहाँ पर पेशाब जाने के बहाने जैसे ही यहाँ से भागने लगता है, कुछ गुंडे यहाँ पर आकर टिल्लू को किडनैप कर लेते हैं। और ये आदमी जिसके थे उसका नाम होता है रघु। तो दरअसल कुछ समय पहले हमारे टिल्लू ने राधिका के साथ मिलकर रघु के 2 करोड़ रुपए चुरा लिए थे। रघु यहाँ पर कहता है मेरे पूरे पैसे वापस कर। तुझे मालूम है मैं 1 साल से छुपता छुपाता फिर रहा हूँ, क्योंकि जिस आदमी के वो पैसे थे वो बहुत बड़ा डॉन है और वो 3 दिन बाद हैदराबाद में पहुंच जाएगा। तब तक मुझे मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए। टिल्लू कहता है मैं कहाँ से लाकर दे दूं? जो भी तेरे पैसे थे मैं पहले जुए में हार चुका हूँ। तो रघु यहाँ पर कहता है जब तेरे को जुआ खेलना ही नहीं आता तो क्यों खेलता है? तो टिल्लू यहाँ पर कहता है खेलना नहीं आता तभी तो हार गया। कि तब यहाँ पर एंट्री होती है हमारी हॉट सी पूजा की, जिसकी शक्ल से ज्यादा आप उसके टैटू को देख रहे हो। पूजा के हाथ में थी गन और वो यहाँ पर कर देती है धन धनातन धन। और टिल्लू पूजा के इस रूप को देखकर सहम सा गया था कि बीसी आखिर ये है कौन। तो अब पूजा यहाँ पर रिवील करती है अपना सीक्रेट। पूजा बताती है कि वो है एक बहुत ही बड़ी पुलिस ऑफिसर, अंडर कवर एजेंट। और अब पूजा यहाँ पर टिल्लू को ले आती है एक आदमी के पास। इस आदमी को टिल्लू जानता है क्योंकि इस आदमी ने 1 साल पहले जब टिल्लू यहाँ पर लाश को गाड़ रहा था, इस आदमी ने वहाँ पर वीडियो बना ली थी। और ये वीडियो किसी को ना दिखाने के लिए उसने टिल्लू से लिए थे पूरे 25 लाख रुपए। पर इस बंदे को पूजा ने ढूंढ निकाला और अब टिल्लू की वो वीडियो पूजा के पास है। अब टिल्लू को मालूम है कि अगर पूजा उसको गिरफ्तार करना चाहती तो वो बहुत पहले ही कर चुकी होती। टिल्लू यहाँ पर डायरेक्ट पूजा से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। तो पूजा यहाँ पर कहती है कि कुछ दिनों बाद तुमको एक इवेंट पर जाना है और उस इवेंट का होस्ट है शेख महबूब, जो कि बहुत बड़ा डॉन है और इलीगल चीजों को सप्लाई करता है। हम उसको ऐसे नहीं मार सकते, हम चाहते हैं कि हमारी जगह तुम उसको मारो, क्योंकि जिस इवेंट पे वो जाने वाला है उस इवेंट के अंदर ऐसी कोई नहीं जा सकता। सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिशन है जिन लोगों को उसने इनवाइट किया है, और उनमें से तुम भी एक हो। और टिल्लू सोचता है कि अजीब औरत है, पहले तो मेरे शादी के अरमान को जगा कर सुला दिया, उसके पेट में मेरा बच्चा है ये बात कहकर मुझको रुला दिया, और अब ये चाहते हैं कि मैं इसके लिए शहीद भी हो जाऊं। पर पूजा यहाँ पर टिल्लू को सीरियस करने की कोशिश करती है। पूजा यहाँ पर कहती है कि मैं 5 साल से मेहनत कर रही हूँ कि मैं शेख महबूब को जन्नत पहुँचा दूँ, और हर बार मैं चूक जाती थी, पर इस बार हमारे पास मौका है। पर हम लोग तुम्हारे घर वालों को ये नहीं बताएंगे कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, हम लोग शादी वाला ड्रामा कंटिन्यू करेंगे। अब टिल्लू के घर वाले तो बहुत खुश थे, पर अब टिल्लू को मालूम चल चुकी है रियलिटी, तो उसकी फटी पड़ी है। और समय बस यही सोचता है कि अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो उसके ऊपर का टिकट पक्का है। पर पूजा उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, आन तो जान दो वाला प्रोग्राम तो हमारा बनता है। और यहाँ पर हमको समझ में नहीं आता कि आखिर ये पूजा ड्यूटी कर रही है कि अपनी बॉडी की नीड्स पूरी कर रही है। अब जब तूने उसको बता दिया है कि तू एक पुलिस ऑफिसर है तो फिर ये सब करने का क्या मतलब है। अब एक दिन टिल्लू ऐसे ही इनसे पूछता है कि हम लोग उसको मारेंगे कैसे। तो पूजा यहाँ पर बताती है कि तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुमको मैं कुछ लड्डू दूंगी जिसमें जहर होगा, वो लड्डू जाकर तुमको शेख मोहम्मद को खिलाना है, बस इतना ही। और टिल्लू को पूजा का प्लान एकदम घटिया लगता है। टिल्लू डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से भाग जाएगा, पर पूजा उसको पकड़ लेती है और उसकी फैमिली भी पूजा का ये रूप देखकर एकदम सदमे में आ चुकी थी। पूजा मिलवाती है टिल्लू को एक लड़की से जिसका नाम होता है राधिका। ये टिल्लू की होती है एक्स गर्लफ्रेंड, जो कि उससे काफी प्यार करती थी, पर अब उसकी शादी तय हो चुकी है। तो पूजा यहाँ पर यही कहती है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं उस वीडियो के सहारे तुम दोनों को ही लंबी जेल करवा दूंगी। तो राधिका यहाँ पर टिल्लू को बनाती है कि यार प्लीज इसकी बात मान जाओ, कर दो ना उसका काम। मतलब एक लड़की कितनी सेल्फिश हो सकती है कि वो अपना काम निकलवाने के लिए एक बंदे को मौत के मुंह में ढकेल रही है। खैर टिल्लू हमारा थोड़ा बड़बोला और सीधा बंदा था, वो यहाँ पर राधिका की बातों में पिघल जाता है और उस काम को करने के लिए मान जाता है। तो अगले दिन थी फैसले की घड़ी। अब टिल्लू यहाँ पर हमारा
पीले से वस्त्र पहनकर उस इवेंट में एंट्री लेता है और सीधा जाता है शेख मोहम्मद के बगल में और उसको एक लड्डू का डिब्बा ऑफर करता है। तभी शेख मोहम्मद यहाँ पर टिल्लू से कहता है कि बेटा टिल्लू, तुम अभी सच में टिल्लू हो और तुम्हारे बाप हम हैं। मुझे मालूम है कि तू लड्डू में जहर मिलाकर लाया है, क्योंकि पुलिस वालों के कहने पर तूने मुझे ऊपर पहुंचाने का प्लान बनाया है। ये बात मुझको पहले किसी पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी ने बता दी थी। मतलब हमारा टिल्लू अब पकड़ा जाता है और उसका मार मार के कुत्ता बना दिया जाता है। और दूसरी तरफ पूजा का सीनियर उस पर गुस्सा होता है कि तुमने एक आम आदमी को इस केस में क्यों इन्वॉल्व किया। और पूजा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और यहाँ पर हमको देखने में ऐसा लगता है कि उसको टिल्लू से सच में लगाव था, इसीलिए वो यहाँ पर रो रही है। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस मूवी के अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है जो कि जल्दी आने वाला है। अभी थोड़ी देर बाद पूजा का ये आदमी उसको एक इन्फॉर्मेशन देता है कि काकीनाडा पोर्ट से शेख मोहम्मद आज रात दुबई निकलने वाला है। और बाहर निकलकर उसका सीनियर ऑफिसर भी किसी से फोन में बात करता है और कहता है कि हाँ मिलते हैं आज काकीनाडा पोर्ट पर। अब हमारी पूजा अपने पूरी पुलिस फोर्स के साथ काकीनाडा पोर्ट में इंतजार करती है शेख मोहम्मद का। तभी यहाँ पर आती है एक बहुत ही बेहतरीन सी कार और हमको ऐसा लगता है कि इस कार से उतरेगा शेख महबूब। पर यहाँ से उतरता है हमारा टिल्लू, वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्टाइल में। पूजा यहाँ पर टिल्लू से कहते हैं कि तुम एक हफ्ते से कहाँ पर थे और शेख महबूब कहाँ पर है, वो मरा कि नहीं। तो टिल्लू यहाँ पर अब सुनाता है पूजा को कहानी कि फ्लैशबैक में उसके साथ क्या हुआ था जब शेख महबूब ने मार मार के उसका कुत्ता बना दिया था। तभी टिल्लू हमारा यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील करता है। वो शेख महबूब से कहता है कि मिस्टर शेख, मैंने सिर्फ आपके लड्डू में नहीं आपके दूध में भी जहर मिलवाया था, जो कि आपने मेरे आने से पहले ही पी लिया था और उस जहर का इलाज सिर्फ मेरे पास है, तो अब तू सिर्फ मेरी बात सुनेगा। और अब शेख महबूब ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो टिल्लू का नौकर हो। टिल्लू यहाँ पर शेख महबूब को एक क्लब में ले जाकर उसको उस जहर का एंटीडोट दिलवाकर पुलिस से गिरफ्तार करवा देता है। पर ये सारा कांड पूजा को बिल्कुल नहीं मालूम होता। अब मैं आपको दिलाता हूँ कि पहले पूजा ने टिल्लू से क्या कहा कि वो चाहते हैं कि शेख महबूब को वो मार डाले, जबकि उसके सीनियर ऑफिसर ने बस इतना ही कहा था कि शेख महबूब को जिंदा पकड़ना है। तो आखिर पूजा उसको क्यों मारना चाहती थी? तो उसका रीजन ये था, पूजा शेख महबूब के साथ काम करती थी। पूजा और उसका वो साथी शेख महबूब को इन्फॉर्मेशन दिया करते थे कि पुलिस कहाँ पर छापा मार रही है, तुम कहाँ से निकल सकते हो, तुम्हारा माल कहाँ पर डिलीवर करवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। पर जब पूजा को मालूम चला कि शेख महबूब इंडिया आ रहा है और उसके पुलिस डिपार्टमेंट की काफी ज्यादा तगड़ी प्लानिंग है शेख महबूब को गिरफ्तार करने की, तो पूजा की यहाँ पर फट जाती है कि अगर गलती से शेख महबूब पकड़ा गया तो उसके साथ साथ मेरी भी लंका लग जाएगी। इसीलिए पूजा ने यहाँ पर टिल्लू को चुना, शेख महबूब को पकड़वाने के लिए नहीं, उसको मारने के लिए। पर टिल्लू हमारा जितना सीध दिखता था उतना था नहीं। टिल्लू हमारा निकलता है स्मार्ट लौंडा। उसने अपना दिमाग चलाया, उसने डायरेक्ट बात करी पूजा के सीनियर ऑफिसर से, जहाँ से उसको सब कुछ मालूम चल गया। और पूजा जो कि टिल्लू के एन लगवाना चाह रही थी, टिल्लू ने उसके ही बड़े वाले एन लगा दिए और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि किसी भी बंदे को अपने से कम होशियार नहीं समझना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि अगर आप टिल्लू की जगह होते तो क्या आप उसके साथ आंधू चांदू वाला प्रोग्राम करते? कमेंट पे अपने विचार जरूर प्रस्तुत करना। अगर इस वीडियो पर हो जाते हैं 20 कमेंट कंप्लीट तो आपको टेलीग्राम पर मैं वो दे सकता हूँ जो कि आप चाहते हो।